एरन क्रूगर AKA द आउल एक एल्डियन स्पाई जिसका अपीयरेंस अटैक ऑन टाइटन सीजन 3 पार्ट 2 के केवल एक एपिसोड में हुआ था। बट उस एक एपिसोड का इम्पैक्ट AOT एनीमे पर कितना ज़्यादा है वो सब आप ऑलरेडी जानते हो। उस एक एपिसोड ने हमारा पूरा नज़रिया बदल दिया था AOT को लेकर और हमें दिखाया हाउ डीप इज AOT। एरन क्रूगर ही वो बंदा है जिसकी वजह से ग्रिशा ने हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को उसका नाम दिया, एरन येगर। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे क्रूगर एक एल्डियन होते हुए भी मार्लियन सिक्योरिटी अथॉरिटीज में घुसा और उसने एल्डियन रेस्टोरेशनिस्ट को कैसे फॉर्म किया और प्रीटी मच एवरीथिंग अबाउट एरन क्रूगर। और वीडियो के बीच में मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आपने उस क्वेश्चन का सही जवाब दिया तो नेक्स्ट वीडियो में आपको शाउट आउट मिलेगा। सो वीडियो को पूरा देखना। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हे गाइस, वेलकम टू द वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हो और आपको ऐसी इन डेप्थ AOT वीडियोस चाहिए देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड टर्न दैट बेल नोटिफिकेशन ऑन। नाउ विदाउट फर्दर अडू लेट्स कट द क्रैप एंड रोल द इंट्रो। सबसे पहले बात करते हैं एरन क्रूगर से जुड़ी कुछ हिस्ट्री की। एरन क्रूगर के फादर जो ऑब्वियसली एक एल्डियन थे, उन्होंने एक एल्डियन रेस्टोरेशन फैक्शन को ज्वाइन किया जिसे कुछ रॉयल फैमिली के लोगों ने बनाया था। ये रॉयल फैमिली के लोग वही थे जो कि ग्रेट टाइटन वॉर के बाद वहीं रह गए थे जब किंग फ्रिड्ज पैराडाइस आइलैंड पर आ गया था। सो जो लोग पूछते हैं कि एरन क्रूगर को उसका अटैक टाइटन कैसे मिला, मैं बताता हूँ कि पहले सारे टाइटन शिफ्टर्स रॉयल फैमिली के पास ही थे, बट ग्रेट टाइटन वॉर के बाद सारे टाइटन शिफ्टर्स एक्सेप्ट द फाउंडिंग टाइटन मार्ले में रह गए। तो बाकी के शिफ्टर्स मार्लियंस के अंडर काम कर रहे थे। बट जैसा कि हम जानते हैं कि अटैक टाइटन हमेशा फ्रीडम की तरफ स्ट्राइव करता है, तो ये टाइटन हमेशा रिवॉल्यूशनरी के पास रहा जो एल्डिया को फिर से रिस्टोर करना चाहते थे। और सिंस क्रूगर भी एक रिवॉल्यूशनरी था तो उसे किसी रिवॉल्यूशनरी ने ही अटैक टाइटन पास किया होगा। अब वापस एरन क्रूगर के फादर पर आते हैं। जब क्रूगर के फादर ने वो एल्डियन रेस्टोरेशन फैक्शन को ज्वाइन किया तो उसके कुछ ही दिन बाद उस फैक्शन की खबर मार्लियन अथॉरिटीज को लग गई और उन्होंने उन सबको जिंदा जला दिया। वहीं एरन क्रूगर के फादर को भी उसकी आंखों के सामने जिंदा जलाया गया और इसी इंसिडेंट ने एरन क्रूगर के अंदर रिवॉल्यूशनरी बनने की फायर को एनलाइटन किया। क्रूगर ने भी अपनी खुद की एल्डिया रेस्टोरेशन फैक्शन बनाई, बट उसने ये गेम अलग लेवल पर खेला और हमारे कोल्ड एंड कैलकुलेटिंग स्पाई एरन क्रूगर ने AOT स्टोरी को एक किक स्टार्ट दिया। क्रूगर ने एक एल्डियन डॉक्टर से नकली रिपोर्ट बनवाई और सारे टेस्ट क्लियर करके मार्लियन पब्लिक सिक्योरिटी अथॉरिटीज ज्वाइन कर ली। और मजे की बात तो ये है कि जो डॉक्टर था वो भी सेम फ्रॉड करके मार्लियन अथॉरिटीज में आया था। और हम लोग सोचते हैं कि करप्शन बस अपने देश में ही है, एक्चुअली इट एग्जिस्ट्स एवरीवेयर। और फिर क्रूगर ने खुद का एक एल्डियन रेस्टोरेशन फैक्शन बनाया और वो उसे कंट्रोल करता था अपनी रियल आइडेंटिटी को छुपाकर अंडर द नेम द आउल। उसकी रेस्टोरेशन टीम के मेंबर्स को ये पता था कि आउल एक एल्डियन है जो कि समहाउ मार्लियन पब्लिक सिक्योरिटी अथॉरिटीज में शामिल हो गया है, बट उन्हें ये नहीं पता था कि आउल एक्चुअली में है कौन। क्रूगर सारे क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन और एसेट्स अपने फैक्शन को भेजता था और क्रूगर ही वो पर्सन था जिसने मार्ले में बची हुई लास्ट रॉयल ब्लड एंटिटी डायना फ्रिड्ज को रेस्टोरेशनिस्ट के पास भेजा। इसी बीच क्रूगर ने हजारों एल्डियंस का टॉर्चर, मर्डर और टाइटन ट्रांसफॉर्मेशन न केवल देखा बल्कि उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। और जब सही समय आ गया तब उसने अपना टाइटन और आगे का मिशन ग्रिशा को सौंप दिया। क्रूगर ग्रिशा को पहली बार तब मिला था जब ग्रिशा अपनी बहन फे के साथ इंटरमेंट जोन छोड़कर एयरप्लेन देखने के लिए चला जाता है, बट एल्डियंस के रूल्स क्लासिफाइड थे, वो इंटरमेंट जोन को बिना परमिशन के नहीं छोड़ सकते थे। और इसके बाद क्रूगर ने ग्रिशा को पीटा और बेचारी फे को क्रूगर के फेलो सोल्जर ग्रोस ने वॉच डॉग्स को खिला दिया। और यही इवेंट्स थे जिसने ग्रिशा के अंदर मार्ले के खिलाफ प्योर हेट्रेड और एक अर्ज फॉर अ रिवेंज को जन्म दिया। और इसीलिए ग्रिशा ने आगे जाकर रेस्टोरेशनिस्ट्स को ज्वाइन किया, अपने लोगों की सफरिंग को विटनेस करना और इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना और उन लोगों के अंडर काम करना जिनसे आप सबसे ज्यादा नफरत करते हो। इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स और ये गट्स एरन क्रूगर के अंदर थे। अपनी आंखों के सामने औरतों और बच्चों को मरते देखना और उन्हें टाइटन्स में ट्रांसफॉर्म करना क्रूगर के काम एंड कंपोज्ड माइंडसेट को शो करता है। एंड इट प्रूव्स दैट द आउल इज नो ऑर्डिनरी मैन और वो कितना ज्यादा फोकस्ड है अपने गोल के लिए।
और हम समझ सकते हैं क्रूगर के लिए ये सब करना जरूरी था। अगर क्रूगर मार्लियन अथॉरिटीज में अच्छे से इन्वॉल्व नहीं होता तो वो सालों तक मार्लियंस की क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन रेस्टोरेशनिस्ट्स को नहीं दे पाता, और अगर वो मार्लियन पब्लिक सर्विस अथॉरिटी में इन्वॉल्व नहीं होता और एज अ नॉर्मल पर्सन रेस्टोरेशनिस्ट को ऑपरेट करता तो प्रोबेबली उसका और उसके फेलो सोल्जर्स का वही हाल होता जो एरन क्रूगर के फादर का हुआ था। इसलिए ये सब करना उसके लिए जरूरी था। अटैक टाइटन का इनहेरिटर होते हुए भी क्रूगर ने लॉन्ग गेम को चुना और अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर रखा, और जब गिरशा को छोड़कर सारे रेस्टोरेशनिस्ट को टाइटन बना दिया गया और सारे मार्लियन ऑफिसर्स उस शिप में बैठ गए, तब क्रूगर ने अपने फेलो सोल्जर ग्रोस को धक्का मारकर एक टाइटन के खाने के लिए छोड़ दिया और पूरी शिप को उठाकर अपने सिग्नेचर मूव बैक ब्रेकर लगाकर तोड़ दिया, और वहां पर मौजूद सारे मार्लियंस मर जाते हैं। उसने ऐसा इसीलिए किया कि ये इन्फॉर्मेशन लीक ना हो जो कि वो आगे करने वाला था। उसके बाद क्रूगर ने गिरशा को अपनी हिस्ट्री, ymir, कोऑर्डिनेट, अटैक टाइटन सब के बारे में बताया। क्रूगर बोलता है कि इस दुनिया में ट्रुथ एग्जिस्ट नहीं करता, वो सब एक प्रोपेगेंडा है। जैसे मार्लियंस ymir को सर्वेंट ऑफ डेविल कंसीडर करते हैं और एल्डियंस ymir को अवतार ऑफ गॉड कंसीडर करते हैं, बिकॉज इनमें दोनों ही साइड्स का प्रोपेगेंडा है और कोई भी गॉड और डीमन बन सकता है। उन्हें बस खुद को फॉलो करने के लिए या हेट करने के लिए कुछ लोग चाहिए। ये सब हमें शो करता है कि क्रूगर वाज अ हाईली इंटेलिजेंट इंडिविजुअल। इसके बाद क्रूगर गिरशा को बोलता है कि उसे आर्मिन और मिकासा को भी बचाना है। ये सब उसे अटैक टाइटन की फ्यूचर मेमोरी इनहेरिटेंस एबिलिटी की वजह से पता था। उसने प्रोबेबली एरन येगर के कुछ मेमोरीज देखे थे और हो सकता है एरन येगर ने फ्यूचर से उसे मेमोरीज भेजी हो। उसके बाद क्रूगर बोलता है कि एक टाइटन शिफ्टर बस 13 साल जीता है और ये उसका आखिरी साल है, और गिरशा को रॉयल फैमिली से फाउंडिंग टाइटन छीन लेने का मिशन देता है, और फिर वो अपना अटैक टाइटन गिरशा को दे देता है और बोलता है कीप मूविंग फॉरवर्ड टिल डेथ और इवन आफ्टर द डेथ। अब बात करते हैं उस क्वेश्चन की जो कि मुझे आपसे पूछना था। क्वेश्चन है कि जब गिरशा पैराडाइस पहुंचा तो उसे सबसे पहले कौन मिला? क्वेश्चन का जवाब दो और नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट लो। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। नाउ लेट्स कम बैक टू क्रूगर। इन सब इवेंट से हमें पता चलता है कि क्रूगर वॉज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अटैक ऑन टाइटन। भले ही उसकी अपीयरेंस बहुत छोटी थी बट उसका इम्पैक्ट स्टोरी पर बहुत ही ज्यादा है। अगर क्रूगर नहीं होता तो एरन येगर भी नहीं होता, विच मीन्स विदाउट एरन क्रूगर देयर इज नो अटैक ऑन टाइटन। इस टाइम मैंने क्रूगर को ट्रिब्यूट भी दिया है, लाइक जब गिरशा ने हमारे मेन कैरेक्टर को उसका नाम दिया एरिन, और जब एरिन मार्लियन आर्मी में मिक्सअप हो जाता है तब भी वो अपना नाम क्रूगर रखता है। इन द एंड हमें क्रूगर की इंपॉर्टेंस को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। सो गाइस दैट वाज इट फॉर द वीडियो। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो कमेंट में एरिन क्रूगर को ट्रिब्यूट देने के लिए द आउल लिख दो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपको एंशिएंट टाइटन शिफ्टर्स के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी। इसी के साथ वीडियो को लाइक करो और अपने AOT टार्स फ्रेंड के साथ शेयर करो। साथ ही साथ यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड जॉइन अवर डिस्कॉर्ड सर्वर so that we can stay connected. All links are in the description. I will see you in the next video. तब तक के लिए bye bye.